आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद नदीम और आप देख रहे हैं एच टेक IT एजुकेशन। व्यूअर्स, आज का मेरा टॉपिक है इस वीडियो में वर्किंग विद फाइल्स इन C++ प्रोग्रामिंग। C++ प्रोग्रामिंग के अंदर फाइल्स के ऊपर वर्किंग करना मतलब C++ प्रोग्राम से फाइल क्रिएट करना, फिर उसके अंदर डाटा राइट करना, फिर उस फाइल्स को ओपन करना, फिर ओपन करने के बाद डाटा रीड करना, ये सारी चीज़ें यूँ कह लें कि हम कह सकते हैं कि फाइल्स के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर एक कंसेप्ट यूज़ होता है C++ स्ट्रीम या स्ट्रीमिंग भी आप कह सकते हैं। तो इन दोनों का बड़ा गहरा ताल्लुक है, C++ स्ट्रीम और डिस्क फाइल। यानी कि जो फाइल से मुराद यहाँ मेरी ये है कि हम कंप्यूटर के अंदर फिज़िकली हम कोई फ़ाइल क्रिएट करें, फिर उसके अंदर डाटा राइट करें, फिर डाटा रीड करें और ये सारे एक्शन परफॉर्म करें। आज की इस वीडियो में मैं एक छोटा सा सैम्पल प्रोग्राम बनाऊंगा जिसमें हम ये देखेंगे कि C++ प्रोग्राम से कैसे फ़ाइल क्रिएट कर सकते हैं डिस्क के ऊपर, फिर उसके अंदर डाटा कैसे राइट करा सकते हैं C++ प्रोग्राम से, फिर इसके साथ फिर हम डाटा उससे रीड कैसे कर सकते हैं और अपने C++ प्रोग्राम के अंदर डाटा रीड करने के बाद उसको डिस्प्ले कैसे कर सकते हैं। तो इससे काफ़ी आपका कंसेप्ट क्लियर होगा फाइल्स के बारे में। अब पहला सवाल ये पैदा होता है कि हमें ये फाइलिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है C++ प्रोग्रामिंग के अंदर, जबकि हमारे पास डाटाबेस मौजूद है, वेरिएबल मौजूद हैं, अरेज मौजूद हैं, ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं। तो देखें, जब C++ प्रोग्राम के अंदर रियल सिनेरियोज़ के अंदर प्रोग्राम बनते हैं तो हमें काफ़ी सारे केसेस के अंदर डाटा फाइल्स के अंदर राइट कराना पड़ता है। जैसे फ़र्ज़ किया आपके प्रोग्राम के अंदर कोई एरर आ गया है तो आप उस एरर को हैंडल करेंगे और बैकएंड पे आप एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करेंगे और उसके अंदर उस एरर को सेव करा देंगे, जिसको हम आम ज़बान में लॉगिंग भी कहते हैं। ये जब भी हम कोई प्रोग्राम डेवलप करते हैं तो ये लॉगिंग का जो कंसेप्ट है ना, ये तकरीबन हर प्रोग्राम में यूज़ होता है। आप कोई भी प्रोग्राम देख लें जो आप यूज़ करते हैं, चाहे आप मतलब फ़र्ज़ किया आप फाइलज़िला को देख लें, आप इसके अलावा सर्वर्स के ऊपर आप किसी विंडो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में देख लें जाके, अक्सर जो भी प्रोग्राम होगा उसकी कहीं ना कहीं पे कोई लॉग सेव हो रही होती है। लॉग का मतलब ये है कि डेली रूटीन के ऑपरेशंस भी हो सकते हैं, क्रिटिकल एरर्स भी हो सकती हैं, वार्निंग भी हो सकती हैं। ये सारी चीज़ें मतलब प्रोग्रामिंग का पार्ट होती हैं। और ये मतलब किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ले लें, आप जावा को ले लें, आप C# को ले लें, आप C++ को ले लें, तो ये बड़ा एसेंशियल पार्ट है फाइल्स के ऊपर वर्किंग। तो इसलिए हमें इसका कम से कम बेसिक कंसेप्ट का पता होना चाहिए और हमें अगर ताकि बाद में इन फ्यूचर इन डेप्थ इसके ऊपर काम करना पड़े तो उसके लिए फिर हमारी आसानी हो। अच्छा, इसमें कंसेप्ट यूज़ होता है स्ट्रीम का। देखें, स्ट्रीम जनरल टर्म के अंदर फ्लो ऑफ डाटा को कहते हैं। यानी कि जनरली आपको पता होगा कि जिस तरह यूट्यूब के ऊपर आप कह लें जी कि ये लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है जी, उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब ये होता है कि वो जो मतलब वीडियो है वो मतलब लाइव बन रही है, बनने के बाद उसका डाटा फ्लो कर रहा है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह वो डाटा फ्लो कर रहा है, इसको स्ट्रीमिंग कहते हैं। और लाइव स्ट्रीमिंग का मतलब ये है कि लाइव उधर से जो लाइव टेलीकास्ट हो रहा है वो आपको आगे लाइव, चाहे फेसबुक की सूरत में या यूट्यूब की सूरत में या ट्विटर की सूरत में, कोई भी आपका प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर ये डाटा फ्लो कर रहा है बेसिकली। इसका मतलब ये है। तो अब जो C++ के अंदर जो स्ट्रीम है बेसिकली ये किसी एक पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट हो सकता है। जैसे हमने ये देखा था कि Cout यूज़ करते हैं, Cin यूज़ करते हैं। ये बेसिकली IO स्ट्रीम्स, ये हम ऊपर जो हेडर फाइल इंक्लूड कराते हैं ये उसके ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। अब ये जो Cin है ये क्या करता है, यूज़र से इनपुट लेता है। अब आप कहेंगे कि इसमें जी डाटा कहाँ से स्ट्रीमिंग होगी? इसमें हुई है कीबोर्ड से, आपने की प्रेस की, ठीक है, की प्रेस होने के बाद वो प्रोसेस हुई, प्रोसेस होने के बाद वो डाटा मतलब ट्रैवल किया कीबोर्ड से।
आपके प्रोसेसर में गया, प्रोसेसर में जाने के बाद फिर आपके प्रोग्राम ने एक्सेस किया, प्रोग्राम में एक्सेस करने के बाद आपने टर्मिनल के ऊपर शो कर दिया, तो ये डाटा फ्लो है। इसी तरह सी आउट में क्या होता है, सी आउट में ये होता है कि आपका प्रोग्राम एक टेक्स्ट को जो है वो सेंड करता है, यानी कि यूँ कह लें कि वो उसको उसका फ्लो वहाँ से ट्रिगर करता है, जो कि प्रोसेसर से होता हुआ एक आउटपुट डिवाइस कोई भी हो सकता है, आपका वो मॉनिटर भी हो सकता है, आपकी कोई फाइल भी हो सकती है, कोई भी यानी कि आउटपुट डिवाइस हो सकता है, उसके ऊपर वो डिस्प्ले करता है। तो इस वजह से हम इसे कहते हैं कि ये स्ट्रीमिंग ऑब्जेक्ट हैं जो कि इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस के लिए यूज़ होते हैं। अच्छा, इसमें डिस्क के ऊपर यानी जो फाइल्स हैं उनके ऊपर स्ट्रीमिंग करने के लिए, अब फाइल के ऊपर स्ट्रीमिंग से मुराद मैं ये ले रहा हूँ, या आपको भी ये इसका कंसेप्ट लेना चाहिए कि फाइल की स्ट्रीमिंग का मतलब ये है कि फाइल के प्रोग्राम के थ्रू डाटा फाइल के अंदर कैसे राइट करेंगे और फिर प्रोग्राम के थ्रू ही डाटा फाइल से कैसे रीड करके हम अपने प्रोग्राम में ले आएंगे। इसका मतलब ये है कि स्ट्रीमिंग यानी कि फाइल्स के ऊपर यूँ कह लें कि फाइल स्ट्रीमिंग आप कह लें। तो इसकी एग्जांपल क्या है, IF स्ट्रीम, ये इनपुट के लिए आपके पास एक लाइब्रेरी है या आपके पास क्लास है जिसके हम ऑब्जेक्ट यूज़ करके इनपुट के लिए यानी कि इनपुट जो फाइल की इनपुट है उसके लिए यूज़ करते हैं। इसी तरह OF स्ट्रीम यानी कि आउटपुट फाइल के आउटपुट के लिए यूज़ करते हैं। इसी तरह एक और स्ट्रीम क्लास है जिसको हम कहते हैं F स्ट्रीम, ये बेसिकली दोनों के लिए इनपुट को और आउटपुट दोनों के लिए ये यूज़ होती है। अच्छा, इसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हम क्रिएट करने के बाद डिस्क के ऊपर एक्शन, इनके मेंबर फंक्शन, यानी कि ये ऑब्जेक्ट जब क्रिएट करेंगे तो अब आपको पता होगा कि आपने इनहेरिटेंस देखी, आपने मुख्तलिफ क्लासेस क्रिएट की, उनके मेंबर फंक्शन होते हैं, डाटा मेंबर्स होते हैं। तो उन मेंबर फंक्शंस को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे रीड का और राइट का। अच्छा, इसके लिए जी इसको मैं क्लोज़ करता हूँ और हम चलते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर और वहाँ पे हम एक सैम्पल प्रोग्राम बनाएंगे जिसके अंदर हम एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे डिस्क के ऊपर, उसका डाटा रीड करेंगे और रीड करने के बाद उसे राइट करेंगे। अब इसके लिए एक तो IO स्ट्रीम हम पहले यूज़ करते थे, इसके साथ ना मैं एक और लाइब्रेरी यूज़ कर रहा हूँ, उसको इंक्लूड कर रहा हूँ, वो है F स्ट्रीम। ये भी ज़ाहिर C++ की बिल्ट इन लाइब्रेरी है। जिस तरह ये हमने IO स्ट्रीम यूज़ किया था, इसी तरह अब हम इसके अंदर F स्ट्रीम यूज़ करेंगे। इसके साथ चूँकि स्ट्रिंग्स के ऊपर कुछ काम होना है, यानी कि स्ट्रिंग्स हम रीड करेंगे फाइल से, तो उसके लिए ये लाइब्रेरी यूज़ करेंगे स्ट्रिंग की, और ये ऑलरेडी हम यूज़ करते हैं। ये std आपको पता है नेम स्पेस है। अच्छा, अब इस जो सैम्पल प्रोग्राम मैं बनाऊंगा उसमें एक फंक्शन मैंने बनाया है जो डाटा राइट करेगा फाइल के ऊपर, यानी कि कुछ टेक्स्ट मैं राइट कराऊंगा फाइल के ऊपर। इसमें 3-4 प्रोसेस होंगे कि मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, फिर ऑब्जेक्ट के थ्रू फाइल क्रिएट करूंगा, फाइल क्रिएट करने के बाद फिर मैं डाटा सेंड करूंगा राइटिंग के लिए, और राइटिंग करने के बाद फिर फाइल को क्लोज करूंगा एंड सो ऑन। अब उसके बाद एक और फंक्शन मैंने बनाया है, वो है रीड फ्रॉम द फाइल, यानी कि ये फिर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्या करेंगे कि उस फाइल को ओपन करेंगे, फिर उसके अंदर जो कंटेंट्स होंगे उनको रीड करेंगे, रीड करने के बाद बफर में ले आएंगे, बफर में ले आने के बाद अपने प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स के थ्रू हम टर्मिनल के ऊपर डिस्प्ले करेंगे। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में फाइल के ऊपर राइटिंग, ये जो फंक्शन है ये फाइल राइट करने के लिए, क्रिएट और राइट करने के लिए, और ये फाइल को रीड और डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होगा। तो इनको मैंने अलहदा रखा है ताकि थोड़ी सी एक अच्छी शेप बन जाए प्रोग्राम की। उसके बाद मेन प्रोग्राम के अंदर इनको मैं कॉल कर लूँगा। अब सबसे पहले हम अपने असल फंक्शन की तरफ आते हैं जिसमें हमने फाइल राइट कराएंगे। अब ये देखें कि इसके अंदर सबसे पहले नंबर पे एक जो ये वाली आपको स्टेटमेंट है, इसके अंदर काफ़ी सारे काम हो रहे हैं। सबसे पहला काम तो ये हो रहा है कि ये आपके पास क्लास है OF स्ट्रीम, और ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम मैंने रखा है टेक्स्ट फाइल, यानी कि ज़ाहिर ये टेक्स्ट फाइल के लिए मैं स्ट्रीमिंग के लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। उसके अंदर ना मैंने फाइल का नाम दिया है जो फाइल एक्चुअली क्रिएट होगी।
अब इस स्टेटमेंट के अंदर ना एक तो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, साथ में इनिशियलाइज भी होगा। देखें ना, ये जो पैरामीटर जाए उसके कंस्ट्रक्टर के थ्रू ये पैरामीटर जाएगा, उसको बताएगा कि भाई ये इस फाइल के इस नाम की फाइल है, इसको क्रिएट कर दो। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरी स्टेटमेंट के अंदर एक तो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के साथ फाइल डिस्क के ऊपर जो इस नाम की फाइल क्रिएट होगी, और वो कहाँ पे होगी, जिस लोकेशन पे हमारा ये प्रोग्राम रन कर रहा है उसी डिफ़ॉल्ट लोकेशन पे क्रिएट होगी। क्रिएट होने के बाद वो रेडी होगी, ओपन हो जाएगी, अब हम उसके ऊपर राइट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर इस प्रोग्राम के अंदर मैंने क्या किया है, उस फाइल के थ्रू मैंने ये राइट कराया है, और ये राइट मैंने सबसे पहले यहाँ पे ये लाइन 1 लाइन 2 और इसे टर्मिनेट किया है। एंड लाइन से जो होता है आपके पास ये इनसा अपना एस्केप सीक्वेंस न्यू लाइन का, वो एंड पे दिया है, और ये 4 लाइनें मैंने फाइल के अंदर राइट करा दी हैं। और एंड पे मैंने वैसे तो इंटरनली जो इसका जो ये प्रोग्राम ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, मुकम्मल एग्जीक्यूशन होगी, तो इंटरनली कंस्ट्रक्टर होता है सब्जेक्ट का, क्योंकि इसका स्कोप ख़त्म होगा एंड पे, तो ऑटोमेटिकली उसका डिस्ट्रक्टर कॉल होगा और इस ऑब्जेक्ट को ऑटोमेटिकली क्लोज भी कर देगा और डिस्पोज भी कर देगा। लेकिन मैंने समझाने के लिए इसका एक फंक्शन होता है इज़ ओपन, वो बताता है कि फ़ाइल अगर ओपन है तो वो ट्रू देता है, नहीं है तो फॉल्स देता है। तो मैंने समझाने के लिए यहाँ पे, ताकि थोड़ा आपको आइडिया हो कि इसके मेंबर फंक्शन कैसे कॉल कर सकते हैं, तो इसके थ्रू मैंने ये टेस्ट किया, और टेस्ट करने के बाद इसे क्लोज कर दिया। अब सबसे पहला जो फंक्शन है इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि डिस्क के ऊपर फाइल कैसे क्रिएट होती है। तो ये हमारा प्रोग्राम बिल्ड हो रहा है जी, इसके अंदर हम फाइल क्रिएट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले नंबर पे ये पहला फंक्शन है राइट टू द फाइल। अच्छा, अब ये वाला काम करने के बाद मैं यहाँ पे रोकूँगा। अब ये देखें, ये टेस्ट फाइल हम चलते हैं जिस लोकेशन के ऊपर ये प्रोग्राम हमारा है, ये VS कोड स्टफ ये सामने नज़र आ रहा है आपको, और C++ कोर्स ये हमारा फोल्डर है C ड्राइव के ऊपर। अब इस ड्राइव लोकेशन पे चलते हैं, चल के देखते हैं कि क्या फ़ाइल इस नाम की बनी है। कि इसे हम स्टार्ट कर लेते हैं डेट मॉडिफाइड के ऊपर। ये देखें, ये एक फ़ाइल बन चुकी है, ये एक फ़ाइल बन चुकी है और बिल्कुल ब्लैंक है, क्योंकि इसके अंदर हमने कुछ राइट नहीं कराया। अब एक और चीज़ ज़हन में रहे कि अगर ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही होगी तो वो ओवरराइट हो जाएगी, उसमें जो कंटेंट्स होंगे ओवरराइट हो जाएंगे और नई क्रिएट हो जाएगी। ये जो हमने फंक्शन यूज़ किया है ये टेक्स्ट फाइल का, यानी कि इसके काफ़ी मल्टीपल पर्पज़ हैं कि ये अगर नई क्रिएट हुई, ऑलरेडी नई क्रिएटेड है, यानी कि नॉट क्रिएटेड, तो उस केस में क्रिएट हो जाएगी, और ऑलरेडी इफ़ ऑलरेडी क्रिएटेड देन इट विल बी ओवर रिटन। अब हम उसके बाद चलते हैं जी, यहाँ पे इसको राइट किया, इसको राइट किया, इसको राइट किया, इसको राइट किया। अब ये देखें, यहाँ पे ये फंक्शन इज़ ओपन, बिल्कुल ओपन है, फाइल ओपन है, ये ऑब्जेक्ट ओपन है। तो अब इसको इसने क्लोज़ कर दिया। अब मैं चलता हूँ, दोबारा हम चलते हैं और देखते हैं कि अब इस टेक्स्ट फाइल की क्या सिचुएशन है। तो ये देखें जी, हमने जो ऊपर राइट कराया हुआ है, ये जितनी लाइनें राइट कराई हैं तो वो सारी इसके अंदर आके राइट हो चुकी हैं, यानी कि ये सारा कुछ इसके अंदर, ये 1 2 3 4 लाइन्स इस टेक्स्ट फाइल के अंदर क्रिएट हो चुकी है। तो ये हमारा जो प्रोग्राम है सक्सेसफुली रन हो चुका है और उसके अंदर ये ऑपरेशन परफॉर्म हो चुके हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं रीडिंग के ऊपर। अब ये फंक्शन जो है, ये राइट वाला फंक्शन मुकम्मल हो गया। अब मैं आपको चेक कराता हूँ कि अब ये जो फाइल हमने क्रिएट की और उसके ऊपर डाटा राइट कराया, उसको रीड मैं कैसे कर सकता हूँ। ज़रूरी नहीं उसी को रीड करें, आप कोई और फाइल भी रीड कर सकते हैं। अब हम पहले इसी को चेक करते हैं। इसको चेक करने के लिए सबसे पहले तो ये देखें कि हमने ना इसको एक साइज़ देना होता है, एक अरे बनानी होती है करैक्टर की, ठीक है, और उसे कह लें कि करैक्टर बफर है, और उसके बाद उसको ना साइज़ देना होता है, यानी कि उस अरे को साइज़ देना होता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट मैंने यूज़ किया, उसकी 100, यानी कि पर लाइन 100 वो रीड करे और वो ज़ाहिर अरे में ही करेगा। अच्छा, अब ये आपके पास जो है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे यूज़ किया है आपके पास IF स्ट्रीम, यानी कि आपके पास इसको रीड करने के लिए मैंने आई स्ट्रीम यूज़ किया है।
तो यहाँ पे ये टेक्स्ट फाइल रीड हो गई। अब रीड होने के बाद मैंने यहाँ पे ना एक मैकेनिज़्म यूज़ किया है कि वाइल लूप के थ्रू मैं चेक करूँगा कि जब ये रीड करे तो रीड करने के बाद एंड ऑफ फाइल अगर ट्रू है, ये उस ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी है टेक्स्ट फाइल की, एंड ऑफ फाइल अगर होगा तो ये बताएगा कि यस है, नहीं होगा तो बताएगा कि नहीं है। तो अगर नहीं है तो वो रीड करता रहे और जो ही होगा तो ये कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप से बाहर आ जाएगा। अच्छा जी आप ये देखें कि अभी रीड कर रहा है और रीड करने के साथ साथ अभी नीचे ये सारा ब्लैंक आ रहा है, ये इनफिनिट लूप चल गया है। उसकी रीज़न ये है कि हमने ना यहाँ पे एक एरर मतलब ये गलती कर दी है प्रोग्राम के अंदर। वो गलती ये की है कि हमारे जो फाइल का नाम था वो था टेस्ट फाइल डॉट टेक्स्ट, और यहाँ पे हम जो रीड करने जा रहे हैं वो है फाइल नेम डॉट टेक्स्ट। तो ये गलती है। अब इसका हल ये है कि यहाँ पे कंट्रोल सी करेंगे तो ये लूप से बाहर, ये प्रोग्राम हमारा ये ब्रेक हो जाएगा और ये बाहर आ जाएगा। अब ये देखें ये एग्जीक्यूशन स्टार्ट। अगर इस तरह इन्फिनिट लूप, क्योंकि ये जब फाइल्स के ऊपर वर्किंग करेंगे या पॉइंटर्स के ऊपर ख़ास तौर पे हम वर्किंग करते हैं तो ये काफ़ी रिस्की काम भी होता है। तो इन केस के आपका कहीं पे प्रोग्राम फंस जाता है या इन्फिनिट लूप चल जाता है तो उस केस में आप कंट्रोल सी से प्रोग्राम को ब्रेक कर सकते हैं। अब मैं ये एरर रिमूव करता हूँ और दोबारा इसे मैं यहाँ से ये फ़ाइल कॉपी करता हूँ, इस फाइल को कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसे सेव करता हूँ और अब दोबारा मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ और दोबारा चेक करते हैं कि इसकी अब क्या ये एरर रिमूव हुआ है कि नहीं हुआ। अब दोबारा मैं आया हूँ जी यहाँ पे ये राइट करने के लिए। अब मैं इस फंक्शन के अंदर जाता हूँ। अब मैं सबसे पहले आपको एक और चीज़ चेक करा दूँ यहाँ पे कि मेरे पास ये जो टेक्स्ट फाइल है, अब ये देखें इसके अंदर ये सारी लाइनें पड़ी हुई हैं। मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ। क्लोज़ करने के बाद ना ये स्टेटमेंट दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ जिसमें हम एक फ़ाइल क्रिएट करें और ओपन करें। अब मैं अगर जाके उस लोकेशन पे चेक करता हूँ कि क्या सूरत हाल है उसकी, तो इसमें इसको मैं ओपन करता हूँ और ओपन करके देखता हूँ। ये देखें अब ये सारे का सारा सिर्फ इसी एक ऊपर वाली जो स्टेटमेंट आपको नज़र आ रही है, ये एग्जीक्यूट होने की वजह से ये सारे का सारा डाटा ओवरराइट हो गया। यानी कि उसने फ्रेश फाइल क्रिएट कर दी है और प्रीवियस जो थी वो एग्जिस्ट जो कर रही थी ओवरराइट हो गई है और न्यूली क्रिएट हो गई है, और यही वजह कि अब ब्लैंक होगी। अब ये नया सिरे से इसकी फाइलें ये राइट करेगा, इसकी 4 लाइन राइट करेगा। और अब मैं अगर जाके साथ साथ आपको ये चेक करा रहा हूँ, अगर मैं इस फाइल को अब रीड करूँ तो देखें दोबारा ये फाइलें राइट हो गई हैं। तो इस तरह से ये रीड राइट का ऑपरेशन होता है। अच्छा अब ये तो राइट का हमने कर लिया, अब रीड वाले में दोबारा चलते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा एरर रिमूव हुआ है कि नहीं हुआ। ये जी हमारी लाइन रीड होगी। अब सी आउट में ये देखें जी अब ये एरर रिमूव हो गया, तो यहाँ पे ये सी आउट शो हो गया। और उसके बाद अब ये दूसरी लाइन, फिर तीसरी, और इसी तरह अब फोर्थ। तो अब ये ब्रेक होना चाहिए, लूप ब्रेक होना चाहिए। और लेकिन अभी भी इसमें कोई एरर है नहीं, हो गया, ब्रेक हो गया। एक और लाइन पड़ी थी खाली। अब ये देखें कि अब ये क्लोज़ हो गया। और यहाँ पे इस तरह से आज के हमने इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से हम फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर राइट कर सकते हैं और रीड करा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। और इस तरह की अच्छी वीडियोज़ अगर आप मज़ीद देखना चाहते हैं तो बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। और एंड पे दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के हलाल रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए और अपने सिवा किसी का मोहताज ना करे। इन दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे अगली वीडियो में। अप टिल देन अल्लाह हाफिज़।